आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के 255 सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों में ऊर्जावान और इनोवेटिव उप प्राचार्य, प्रधानाध्यापक और माध्यमिक, प्राथमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सभी स्तरों के अध्यापन के लिए शासकीय शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। इन शालाओं में चयनित शिक्षकों का कार्यकाल 5 वर्ष का रहेगा, न्यूनतम 5 वर्ष का, और 5 वर्ष के बाद इनके कार्य के आधार पर मूल्यांकन करके उनकी अवधि में वृद्धि की जाएगी। प्रशासकीय पदों के लिए 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जो लिखित होगा। इसमें इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, पर्सनल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, ये 60 अंक का रहेगा। एमएड के 5 अंक जुड़ेंगे और जिला स्तरीय प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, राष्ट्रीय स्तर आदि के 5 अंक रहेंगे। यदि आवेदक के पास एक से अधिक स्तर के प्रमाण पत्र है तो अधिकतम अंक वाले जो प्रमाण पत्र है उनके अंक मान्य किए जाएंगे। केवल 15 अगस्त 2021 तक के जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी और OMR शीट पर होगी जिसमें बहुविकल्प वाले प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा और उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। हम जानेंगे कि इस चयन परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पत्र आएगा। लिखित परीक्षा में अकादमिक स्टाफ के लिए 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जिसके 3 भाग होंगे। पहला है विषय ज्ञान का सब्जेक्टिव जो 50 अंक का होगा, जिसमें 50 अंक के प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट 10 अंक का होगा, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। साइक्रोमेट्रिक टेस्ट में 10 अंक के 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी ज्ञान में 10 अंक के सामान्य अंग्रेजी के प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी विषय का टेस्ट सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य, केवल अंग्रेजी विषय के शिक्षकों को हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र स्तरवार और विषयवार होगा। आवेदित शिक्षक ने जिन 13 विषयों में से जिस विषय में उसकी नियुक्ति हुई है उसी विषय का उसको प्रश्न पत्र देना होगा। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और वाणिज्य, इन 13 विषयों में प्रश्न पत्र होंगे। लिखित परीक्षा परिणाम में प्रत्येक घटक में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षकों में कला और विज्ञान के शिक्षकों को समान अनुपात में रखा जाएगा जिससे कि बच्चे प्रारंभ से ही गणित और अंग्रेजी दोनों में दक्ष रहेंगे। शिक्षकों के चयन के लिए उनके हायर सेकेंडरी के जो विषय हैं गणित और अंग्रेजी, उसके अनुसार उनको प्रश्न पत्र मिलेंगे। सह अकादमिक स्टाफ है, उनको केवल इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। शारीरिक शिक्षक हैं, खेलकूद शिक्षक हैं, स्वास्थ्य शिक्षक हैं, प्रयोगशाला शिक्षक हैं, फाइन आर्ट, मनोविज्ञान, IT शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, कैरियर काउंसलिंग वाले, इनकी चयन परीक्षा जो है केवल इंटरव्यू के आधार पर होगी और पोर्टफोलियो के आधार पर इनको 10 अंक दिए जाएंगे और 40 अंक इंटरव्यू के होंगे। अब हम जानेंगे कि साइकोमेट्रिक क्या है। साइकोमेट्रिक मतलब मानसिक क्षमताओं का मापन। साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत से प्रकार से होते हैं। रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, तर्क शक्ति, विचार शक्ति आदि का मापन किया जाता है। डायग्रामेटिक रीजनिंग होती है जिसमें आरेखों का विश्लेषण, फ्लो चार्ट आदि का विश्लेषण किया जाता है। आगमनात्मक टेस्ट होता है जिसमें ग्राफ पर आधारित रुझानों और पैटर्न की पहचान की जाती है। मौखिक रीजनिंग टेस्ट होता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्म में लिखित जानकारी का मूल्यांकन किया जाता है। त्रुटि जांच होती है, कुछ गलत लिखा हुआ है और आपको उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा गलत है, उत्तर उसको त्रुटि को आपको इंगित करना है। एक है कौशल टेस्ट जिसमें विभिन्न तकनीकी जानकारी, शैक्षणिक आपकी जो जानकारी है उसका मूल्यांकन होगा। इस प्रकार से जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वह आपका पर्सनैलिटी और एबिलिटी का टेस्ट है। 10 अंकों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें हमारे कौशल का परीक्षण किया जाएगा कि हमारा भाषा कौशल, विचार कौशल, तर्क कौशल, अन्य जो हमारे शिक्षा के संबंधित कौशल है जो हमने दीक्षा में विभिन्न कोर्स किए हुए हैं, निष्ठा में आपने विभिन्न परीक्षण दिए हैं, दीक्षा के जो आपके विभिन्न कोर्स हैं इसके संबंधित ही बहुत सारे प्रश्न होंगे। आपके शिक्षकीय ज्ञान से संबंधित
विद्यार्थियों का आप जो परीक्षण करते हैं, आपका जो कौशल है उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि इसमें आपको पूछा जाएगा कि यह सत्य है कथन या असत्य है, या इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। एप्टीट्यूड टेस्ट एक प्रकार से आईक्यू टेस्ट ही है, लेकिन आईक्यू से थोड़ा सा अलग है। 50 अंक का आपका विषय का प्रश्न होगा, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपने विषय के संबंधित प्रश्न पत्र पर देना है। बाकी जो 10-10 नंबर के एप्टीट्यूड टेस्ट है और साइक्रोमेट्रिक टेस्ट है, और 10 अंक का अंग्रेजी का जो टेस्ट है, इसमें आपको 5 अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा पाठ्यक्रम के 3 भाग हैं। विषय ज्ञान के 50 अंक, एप्टीट्यूड टेस्ट 10 अंक, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट 10 अंक, अंग्रेजी ज्ञान का 10 अंक। अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र सभी विषय के शिक्षकों के लिए होगा, लेकिन अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के लिए हिंदी भाषा का टेस्ट होगा। शिक्षक चयन परीक्षा के इस पाठ्यक्रम और परीक्षा के स्वरूप की जानकारी को आप अपने अन्य शिक्षक साथियों को भी साझा करें, जिस शिक्षक चयन परीक्षा में आपके सभी साथी भी अच्छा प्रदर्शन कर सके और सीएम राइज स्कूल की जो कल्पना है उसको परिपूर्ण कर सके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, जिसमें मैं आपको एप्टीट्यूड टेस्ट और साइक्रोमेट्रिक टेस्ट के कुछ उदाहरण बताऊंगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभेच्छा। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।